2022 का चुनाव चल रहा था। हमें याद है कि यहीं बगल में खागे खाड़ा है, तो वहाँ पर एक बैठक की गई थी व्यापारियों की। डिप्टी सीएम आए थे दिनेश शर्मा उस टाइम थे। उन्होंने बाकायदे कमिटमेंट किया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हम लोगों के पास, कि उन्होंने कहा था कि जिनकी दुकानें जाएंगी उनको गवर्नमेंट अपने पास से दुकान बना के देगी। लेकिन ऐसा केवल हवाई बातें थी। सरकार भी बदल गई, फिर से रिपीट का सरकार हो गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया जिसकी पूरी दुकान चली गई। और उसके एबव में गवर्नमेंट ने अपनी दुकानें बनवाई हैं टेढ़ी बाज़ार पर। उन दुकानों का अलॉटमेंट लेटर और उनके चार्जेस हैं 15 से 18 लाख रुपए। मतलब ये सरासर यहाँ के व्यापारियों के लिए नाइंसाफ़ी इस गवर्नमेंट ने की है। अब चूँकि कोई सुनने वाला है ही नहीं है, क्या करें बेचारे व्यापारी। वो तो अब जैसे भगवान राम यहाँ पर चलेंगे बेचारे किसी तरह। मतलब आप ये जान लीजिए कि चिराग तले अंधेरा है, वो अंधेरा किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो एक बड़ी जगमग रोशनी हो रही है अयोध्या में, उसके पीछे बहुत बड़ा अंधेरा है और लोगों की आत्माएं, मन बहुत दुखी है अंदर से। राम मंदिर बनने से तो खुश हैं कि भगवान श्री राम अपने स्थान पे आ जाएंगे, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, 500 साल के बाद आज बैठेंगे, सब खुश हैं। लेकिन उनका वजूद मिटता जा रहा है, जो यहाँ के लोकल अयोध्या के व्यापारी और निवासी हैं। बाहरी लोग आकर यहाँ सब कैप्चर कर लेंगे और यहाँ के जो मूल बेचारे जिन्होंने संघर्ष किया राम मंदिर आंदोलन के लिए, और जब कार सेवा हुई या जब भी इस तरह का प्रोग्राम हुआ, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन उसके एबव में अब मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को ऐसा कुछ उनके लिए हुआ है कि जिसकी उनकी आत्मा खुश हो और वो सरकार की जय जयकार करें। आपकी दुकान जो उजाड़ी गई उसकी कितनी कीमत रही होगी? अब आप ये सुन लीजिए, जिस प्राइम लोकेशन पे हम लोग बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? ये सिंगार हाट है। ये मेन मार्केट अयोध्या का है, समझ लीजिए अभी फ़िलहाल। हो सकता है भविष्य में कहीं और डेवलप हो जाए। अब आप जान लीजिए यहाँ पर आप अभी कोई भी दुकान लेने जाएंगी, आपको 20 लाख 30 लाख मतलब पगड़ी देनी पड़ेगी। और इस प्राइम लोकेशन से हटा के 1-1 लाख रुपए मुआवजा देकर सबको जिन्होंने जो है किसी तरह एक सहायता राशि केवल दी गई है बस, और मुआवजे के नाम पे 0 पैसा यहाँ मिला है लोगों को। लेकिन अब चूँकि वही है, भगवान श्री राम से प्रेम है, तो इतना कष्ट तो अब लोग मान रहे हैं कि अब चलो भाई क्या किया जाए, किससे कहा जाए, कौन सुनने वाला है। पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो अनुकूल नहीं है अयोध्या के लोकल वासियों के लिए। आप अयोध्या में जो बदलाव दिख रहा है, जो चकाचौंध दिख रही है, जो 22 जनवरी तैयारियां चल रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तैयारियां चलनी हो तो अच्छी बात है, तैयारी चलनी भी चाहिए। अयोध्या का नाम पूरे विश्व पटल पर छा रहा, अच्छी बात है। लेकिन विकास के साथ साथ जो यहाँ लोकल का स्ट्रक्चर है, लोकल के लोग जो हैं, यहाँ के बासिंदे जिनकी 2-2 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई हैं, उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई वर्क नहीं किया है, सिवाय उन पे अपनी इच्छाओं को लादने के सिवा अभी तक उनके लिए कोई ऐसा विशेष कार्य हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे उनका कोई भला होने वाला हो। भाई डेवलपमेंट होगा, व्यवसाय बढ़ेगा निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। व्यवसाय जो बचा वो बढ़ेगा ना। जो बेचारे 5000 लोग उजड़ गए वो कहाँ जाएँ? कितने मजदूर, कितने दुकानदारों को, कितने व्यापारियों को नुकसान हुआ है? मैं कह तो रहा हूँ 5000 व्यापारी कम से कम ख़त्म हो गए अयोध्या से चौड़ीकरण में। कहाँ गए वो? अब कहीं गए बेचारे, कहाँ जाएंगे वो? अभी आप देखिए रेलवे स्टेशन पे बेचारे 25-30 साल से बेचारे अपना किसी तरह आशियाना बना के चाय पकौड़ी वकौड़ी बेच रहे थे, उखाड़ के बहा दिया गया। मतलब ये गवर्नमेंट पूरी तरह से तानाशाही पे उतारू है। इसको केवल चूँकि राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है कि 24 का चुनाव इसी पे लड़ना है इनको। भाई अगर जो एक बेहतर वर्क इन्होंने किया होता कि जिस तरह से 2004 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे लोगों को। अब पूरा 2 टर्म इनका बीतने वाला है, फिर तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जो बेसिक मुद्दे हैं वो गायब हैं। धर्म और राजनीति का ऐसा कॉकटेल बनाया गया है कि केवल धर्म की बात कीजिए
और श्री राम करते रहिए, वोट देते रहिए। आप अपनी बात ना कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। क्या नाम बताया? शक्ति जायसवाल।